गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में वोन का डेफिनेशन के बारे में समझे थे और हम लोग डिस्कस किए थे कि वोन कितने टाइप्स का होता है, मतलब यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि वोन का क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। वोन का क्लासिफिकेशन क्या क्या था, एक बेसिक था और एक क्लिनिकली था। ठीक है, तो बेसिक में क्या हम पढ़े थे, एक सिंपल था और एक कॉम्प्लेक्स वोन था। तो सिंपल वोन में क्या है, जो कि तुम्हारा ओनली स्किन को इन्वॉल्व करता है, उसको हम सिंपल बोलते हैं, राइट। एंड द सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स, जो है वो तुम्हारा स्किन को तो इन्वॉल्व करता ही है, उसके साथ जितने सारा डीपर टिश्यू लेवल टिश्यूज है, ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, वो सारे को भी वो क्या करता है, इन्वॉल्व कराता है। ठीक है, तो देन उसके बाद हम जाते हैं क्लिनिकली में। उससे दो तरह का है, एक हो गया अपना क्या, एक ओपन है और एक क्लोज वुंड है। ठीक है, तो क्लोज वुंड में क्या क्या है, फर्दर उसको डिवाइड किया गया है, तीन तरह का आता है उसमें। एब्रेजन आता है, हेमाटोमा आता है और क्या आता है, कंट्यूजन आता है, राइट। एंड देन उसके बाद जो ओपन वुंड है, ओपन वुंड में चार तरह का आता है, एक इंसाइज्ड और एक लैसरेटेड एंड थर्ड वन इज पेनिट्रेटिंग एंड द लास्ट वन इज क्या होता है, क्रस्ट या फिर कंट्यूज्ड वुंड। ठीक है, तो ये था हम लोग का वुंड का डेफिनेशन। एंड देन अभी आज हम पढ़ेंगे, हम लोग का चैप्टर शुरू हो रहा है कंपोनेंट्स ऑफ वुंड हीलिंग। ठीक है, तो वुंड जो हील, अब घाव तो बन गया, वो हील तो होगा ना भाई, उसको ठीक तो किया तो जाएगा। तो अपना शरीर में, अपना बॉडी में ऐसा क्या ऐसे प्रोसीजर चलता है जैसे कि वो घाव भर जाता है, उसका क्या क्या मैकेनिज्म्स है, उसका क्या क्या स्टेप्स है, हम वो सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हर एक क्लास लेंगे हम, ताकि अच्छे से हम डिटेल कर लें, डिटेल वाइज जाए चीज़ों को। ठीक है, तो वैसे तो वुंड जो हीलिंग होता है उसका प्रोसेस में बहुत सारा ऐसे स्टेप्स रहता है। ठीक है, बहुत सारा मैकेनिज्म्स रहता है। ठीक है, तो उसमें से पहला हम लोग का है एपिथेलियलाइजेशन। ठीक है, अगर घाव बनता है तो वो तो भरेगा ही। ठीक है, तो एपिथेलियलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है क्या नहीं, उस चीज के बारे में आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एपिथेलियलाइजेशन में सपोज क्या होता है कि तुम्हारा वुंड क्रिएट हुआ, मतलब कहीं पर चोट लगी है या फिर कहीं शार्प चीजों से कहीं पर तुम्हारा हाथ या पेट, कहीं पर भी तुम्हारा माथा फूट गया, जो भी है। ठीक है, तुम्हारा फूट गया। ठीक है, अब उसके कारण से क्या होगा कि ब्लीडिंग तो होगा ही। अब ऐसा नहीं है कि भाई तुम एकदम महात्मा हो, तुम्हारे पास सुपर पावर है और तुम्हारा कहीं चोट लग गया, तुम्हारा ब्लीडिंग बह रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, या फिर ब्लीडिंग हो ही नहीं रहा। ऐसा तो नहीं है ना भाई, हम लोग इंसान। ठीक है, तो सिंपल चीज़ क्या होता है कि अगर घाव बना तो उससे तो ब्लीडिंग हो गई। अब ये भी नहीं है कि भाई ब्लीडिंग हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, ब्लीडिंग कभी ना कभी तो बंद तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से भगवान ने हम लोग के अंदर, अपने अंदर वैसे सिस्टम्स वो प्रोवाइड किए हैं, ताकि भाई अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको रोका जाए। अगर अगर सारा ब्लड लॉस हो गया तो भाई इंसान का एज जितना दिया गया होगा उससे पहले वो मर जाएगा फिर, तो फिर क्या फायदा है ना। तो इसलिए भगवान ने अपने अंदर क्या दिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स दी। ठीक है, वो फैक्टर्स जो कि ब्लीडिंग अगर हो रहा है उसको रोक दिया जाए। ठीक है, उस तरह का फैक्टर्स दिए। क्या क्या होते हैं सब फैक्टर्स, तुम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे फिजियोलॉजी में क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये सारे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजों के बारे में हम इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी में ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स तुम लोग सारे ऑलरेडी चीजों को समझ चुके हो, आई होप। ठीक है, अगर नहीं भी समझे होंगे तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, आई एम रेडी। हम आप सभी को समझा देंगे वो सारी चीजों के बारे में। ठीक है, सो अभी हम आते हैं, रिटर्न करते हैं। तो वुंड हम लोग का बन गया। ठीक है, घाव कहीं पर चोट लग गया तो उससे तो ब्लीडिंग हो गई। अब ब्लीडिंग हुआ तो भाई क्लॉटिंग फैक्टर आ गए। क्यों, क्योंकि क्लॉट बनाना है ताकि ब्लड और ज्यादा फ्लो नहीं कर जाए। ठीक है, मतलब नहीं करे और ब्लड फ्लो, राइट। तो उसी चीज के बारे में ये हो गया, इतना स्टेप तक हम समझे, राइट। एंड देन उसके बाद हम लोग को आते हैं क्या, अब अगर घाव, और एक चीज है, अगर घाव बना है तो भाई तुम्हारा, हम लोग का बैक्टीरियाज भी तो है, वो इन्फेक्शन कॉज करा सकते हैं। तो उसके लिए भी भगवान अपने अंदर दिया है सारा चीजें। इन्फ्लामेशन शुरू होने लगता है, इन्फ्लामेशन का मीडिएटर्स क्या है, अगर कोई भी, अगर आप लोग, अगर कोई फर्स्ट ईयर का बंदा अगर देख रहा है, वो शायद हो सके वो
नहीं समझ पा रहा होगा, लेकिन सेकेंड ईयर में ये सारी चीज़ें पढ़ाया गया है। मेडिकल कोर्स का सेकेंड ईयर में तुम्हारा पैथोलॉजी में एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ये सारी चीज़ों में सब कुछ डिटेल वाइज पढ़ाया गया होगा। ठीक है, जो भी चीज़ें दिक्कत है ना, हमको आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डिटेल वाइज बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये है, हम समझा देंगे। ठीक है। सो तो क्या है कि अब क्या हुआ, हमारा हम वो स्टेप नहीं लिखे हैं वैसे। वूंड बन गया तो ब्लीडिंग होगा, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, इन्फ्लामेशन हो सकता है उधर। ठीक है, इन्फ्लामेशन होगा मतलब उसके अंदर मीडिएटर्स क्या क्या है, माक्रोफेज है, फाइब्रोब्लास्ट है, ये सारी चीज़ें आ जाएगा तो ग्रैन्युलेशन टिश्यू वो सब फॉर्म करेंगे। ठीक है ना। तो वो सब है क्यों, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो भाई इन्फेक्शन के अगेंस्ट में वो लोग काम करेगा। ठीक है, ताकि इन्फेक्शियस एजेंट जो भी है उनको इरेडिकेट करने में ये लोग हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज है। देन उसके बाद क्लॉट, अभी हम आते हैं रिटर्न, क्लॉट फॉर्म हो गया। अब क्लॉट फॉर्म हो रहा है, अब यहाँ पर इधर लिखा हुआ है जीएफ, जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में हम इधर बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं इधर हम। ठीक है, ऑलवेज देयर मतलब ये सारे स्टेप्स में शुरू से लेके नीचे तक, माथा से लेके पाँव तक तुम्हारा ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स हमेशा रहेंगे, वो ये सारी चीज़ों को ये लोग रेगुलेट करता है। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स है, तो वो ग्रोथ फैक्टर्स क्या करेंगे ना, सेल को एक्टिवेट करा देंगे। ठीक है, अब ग्रोथ फैक्टर जो ये है ना, ये सेल को एक्टिवेट कराएंगे। सेल एक्टिवेट क्यों होगा भाई, इधर सेल एक्टिवेट होने से क्या होगा। अब हम लोग का तुम्हारा ब्रीडिंग हो रहा था, टूट गया है तुम्हारा सेल, अब उसी को भरेगा कौन, वही सेल भरेगा। ठीक है, वही सेल भरेगा, इसीलिए भरने के लिए अपने आप तो नहीं ना हो जाएगा वो, उसके लिए उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो उसको एक्टिवेट कौन करता है, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और साइटोकाइंस जैसे ये सारी चीजें, केमिकल्स फैक्टर्स जो होते हैं वो सारी चीजों को क्या करते हैं, एक्टिवेट कराते हैं। ठीक है, अब ये एक्टिवेट क्यों होता है, यहाँ पर ये 6 नंबर स्टेप में आप देख पा रहे हो कि माइग्रेशन होगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो स्टेप्स है ना, हम लोग डायग्राम में थोड़ा बहुत समझेंगे। ठीक है, अगर हम सपोज कोई भी अगर दिक्कत होता है तो ऑलरेडी हम यूट्यूब पे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक तो शॉर्ट्स में हम दिए हैं। ठीक है, वीडियो एक तो अपलोड किए हैं यूट्यूब शॉर्ट्स में, तो आप सभी लोग ये सारी चीज़ों को डायग्राम के सहित भी है, ये सारा चीज़ें आप सभी लोग वहां पर जाकर देख सकते हो। राइट, तो क्या होता है कि सेल एक्टिवेशन हो गया तो किसके मदद से हुआ, ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस के मदद से हो गया। राइट, सेल डिटैचमेंट हो रहा है और क्या होता है, शेप चेंज हो रहा है, किसका, सेल का डिटैचमेंट हो रहा है और उसका शेप चेंज हो रहा है। डिटैचमेंट यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि डिटैचमेंट, एक सेल दूसरे सेल से डिटैचमेंट होगा तभी ना वो जाकर माइग्रेट करेगा। तभी ना माइग्रेट करेगा, कहाँ पर ये माइग्रेट करेगा, जहाँ पर तुम्हारा घाव बना हुआ है वहां पर माइग्रेट करेगा, तभी जाकर उसको वुंड को वो क्लोज करेगा, बंद करेगा कि भाई सही हो जाए चीजें। राइट, अब ये माइग्रेट करने के लिए इसको डिटैच होना पड़ेगा। एक सेल दूसरे सेल से वो कैसे अटैच होते हैं, आप सभी लोग ये तो एक्चुअली बेसिक नॉलेज है, अगर फिर भी आप सभी को याद नहीं है तो हम बता दे रहे हैं। जो सेल टू सेल इतने सारे जंक्शंस के बारे में ऑलरेडी आप फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे। ठीक है, उनमें से एक तरह का जंक्शन है टाइट जंक्शन। ठीक है, तो वो जो टाइट जंक्शन की मदद से सेल टू सेल अटैच्ड है, डिस्मोसोम्स प्रेजेंट होता है, वो सारी चीजें क्या करते हैं ना, सेल टू सेल अटैचमेंट बढ़ाने में हेल्प करता है, सेल टू सेल अटैच्ड रखते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, तो उनको हटाना तो पड़ेगा, लेकिन इस स्टेप में उनको हटाया नहीं जाता, वो रहते हैं, बट उनको उनका जो जंक्शन जो है ना, उनके अंदर जो संघर्षपन है, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं जो अटैचमेंट है उनको थोड़ा सा लूज कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि सेल टू सेल थोड़ा बहुत लूज हो जाए, पूरा डिटैचमेंट नहीं हो जाता है। ठीक है, बट थोड़ा सा लूज कर दिया जाता है वो जो अटैचमेंट को, ताकि वो माइग्रेट कर जाए। ठीक है, तो अब ये लूज कर दिया। ठीक है, अब लूज हो गया डिटैचमेंट में, डिटैचमेंट प्रोसीजर हो गया हम लोग का, देन अब माइग्रेशन शुरू हुआ। ठीक है, माइग्रेशन स्टार्ट्स बाय द हेल्प ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ये सारी चीजें एक्टिन मायोसिन, ये सारे जो मायोफिलामेंट्स, याद आ रहा है कुछ, ये सारी चीजें एक्टिन मायोसिन कुछ याद आ रहा होगा आई होप। ठीक है, ये सारी चीजें माइग्रेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और एक टर्म है इंटीग्रिन, इंटीग्रिन प्लेज अ क्रूशियल रोल हियर। क्या करता है इंटीग्रिन ना, ड्यूरिंग माइग्रेशन, जब माइग्रेशन होता है ना, ठीक है, अब माइग्रेशन किसके ऊपर हो रहा है देखो, फिर से हम जा रहे हैं, वूंड जो बना, ब्लीडिंग हो गया, अब वहां पर क्लॉटिंग फैक्टर्स आके क्या किया ना, क्लॉट बना दिया। ठीक है, अब वो क्लॉट बना हुआ है, उसके ऊपर वो सेल, माइग्रेटरी सेल्स जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, मतलब
अब घाव तुम्हारा सब कुछ ऐसे बना है ना, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारा है सेल्स, ठीक है, ऐसे करके हम समझा रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा सेल्स है, ये सेल्स तुम्हारा। तो ये जगह पर तुम्हारा क्या हुआ है, ये जगह पर वुंड बना हुआ है, ठीक है। अब वुंड बना हुआ है, अब इसको भरने के लिए ये इस साइड जो सेल्स है, ये साइड जो सेल है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ माइग्रेट करता है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा बना यहाँ पर ब्लीडिंग हो रहा था, ये अब क्लॉट हो गया है, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर की मदद से, यानी टेम्पररी प्लग फॉर्मेशन हुआ। तो इसी के ऊपर ही ये सारे सेल, ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये माइग्रेट करेंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ये सारी चीजों को। तो अब माइग्रेट किए, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रिन क्या करता है, हाँ, जो इंटीग्रिन का काम क्या होता है यहाँ पर, हाँ, हम अभी क्या समझे, मतलब इधर एक साइड में कुछ सेल्स था, एक साइड में और एक कुछ सेल्स था, तो एक दूसरे की तरफ वो लोग माइग्रेट किए, ठीक है। अब इंटीग्रिन क्या करता है ना, वो अटैचमेंट बढ़ाता है, किसके बीच में अटैचमेंट, यहाँ पर सवाल उठेगा। वो जो माइग्रेटरी सेल्स है उसके, और क्लॉटिंग जो क्लॉट हुआ था वो लोग के बीच में, मतलब बेस प्रोवाइड करता है, एक तरह का बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइक ऐसे होता है, हम समझा रहे हैं आप सभी को। ये अगर सेल है, सपोज हम ऐसे रफ डायग्राम बनाते हैं, इस तरफ ये मूव कर रहा है और इस तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे तुम्हारा क्या है, प्लॉट बनाया हुआ है, ठीक है, प्लॉट बनाया हुआ है। तो सेल्स तुम्हारा इस तरफ मूव किया, ये भी सेल भी तुम्हारा इस तरफ मूव किया, हर एक दूसरे की तरफ मूव किया, और वो भी जहाँ पर प्लॉट हुआ है, टेम्पररी प्लग बना हुआ है, उसके ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। अब इंटीग्रिन क्या करता है, इधर बीच में रहता है, ध्यान से देखो, इधर बीच में ये सेल और ये क्लॉटिंग फैक्टर, यानी सॉरी, जो क्लॉट बना हुआ है वो दोनों के बीच में, ये बीच में रहने से क्या करता है, ये सेल को क्लॉट के साथ अटैचमेंट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये है तुम्हारा इंटीग्रिन का क्रूशियल रोल, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़े इधर ना, इंटीग्रिन प्लेज अ क्रूशियल रोल हियर ड्यूरिंग माइग्रेशन, इट हेल्प्स अटैचमेंट विद द टेम्पररी प्लग। सो अभी हम सातवां स्टेप में जाते हैं, वंस बोथ साइड ऑफ सेल मीट ईच अदर। अगर एक बार तुम्हारा ये सेल एक जगह पर आकर मिल गए, देन उसके बाद क्या होता है ना, माइग्रेशन स्टॉप्स हो जाता है, ठीक है। माइग्रेशन अब आना बंद, क्योंकि अब तो हो गया ना भाई, तुम्हारा ये भर गया, लेकिन ये कंप्लीट अभी तक हील नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तक ये आ गए दोनों, एक ये सेल और ये सेल दोनों आए मिले, ठीक है। अब ये तुम्हारा आधा अधूरा काम बना हुआ है, इसके ऊपर और भरेगा, इसके ऊपर कौन भरेगा अभी हम आगे समझेंगे। ये तुम्हारा क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये तुम्हारा इंटीग्रिन है, जो कि तुम्हारा अटैचमेंट बनाने में हेल्प करता है, किस चीज के बीच में ना, सेल और क्लॉटिंग सॉरी, क्लॉट जो हुआ है उसके बीच में, राइट। तो अब ये दोनों जैसे ही मिलेंगे तो माइग्रेशन जो प्रोसेस चल रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, अब नहीं होगा, ठीक है। अब इंटीग्रिन वहां पर जो भी उसका काम था वो थोड़ा सा थम जाता है, ठीक है। अब ये थम हो गया, इंटीग्रेट बोलता है भाई मेरा काम हो गया, अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे भाई, अभी हम आगे बाकी दूसरा काम तुम संभालो भाई, ठीक है। तो 8वां नंबर पे आता है प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, ठीक है। अब ये कौन सा सेल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब ये तुम्हारा, इसके ऊपर भी और सेल्स होते हैं ना भाई, इसके ऊपर सेल्स होते हैं, इसके ऊपर सेल्स होते हैं, वून वून तुम्हारा इधर इधर बना हुआ है, ठीक है। वून तुम्हारा इधर बना हुआ है, तो वून तुम्हारा इधर बना हुआ है। अब ये क्लॉट बन गया था, ठीक है। तो जब ये सेल सब माइग्रेट कर रहे थे ना, तो ये बीच में क्या आ गया, बीच में तुम्हारा इंटीग्रिन आ गया, ताकि वो अटैचमेंट बढ़ाएगा, ठीक। अब ये प्रोलिफरेशन जो होता है ना, कौन से सेल के बारे में किया जा रहा है, व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द एज ऑफ द वुंड, जो घाव जो बना था ना, ये जो एज में जो सेल्स होंगे ये प्रोलिफरेट करेंगे, यहाँ पर भी ग्रोथ फैक्टर का मेन रोल है इधर। हम बोले ना तुमको, शुरू से बोले हैं, एपिथेलियलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसके
शुरू से लेके खत्म होने तक ग्रोथ फैक्टर यहाँ पर है, उसकी मदद से ही सारे काम चल रहा। ठीक है, प्रोलिफरेशन हुआ जिस कारण से क्या हुआ, उसका धीरे धीरे नंबर्स बढ़ने लगा और माइटोटिक एक्टिविटी इंक्रीज होने लगे। ठीक है, अब धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग क्या, स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब अब वो नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। नॉर्मल इन द सेंस कि भाई तुम्हारा जो बेस कौन बना है, तुम्हारा इधर माइग्रेशन जो हुआ, माइग्रेटरी सेल्स जो थे वो तुम्हारा बेस बनाती है, लेकिन अभी तक हीलिंग प्रोसीजर खत्म हुआ नहीं है। अब वो खत्म कैसे होगा ना, प्रोलिफरेशन हुआ किसका, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, जो कि तुम्हारा वोन का जो एजेस में प्रेजेंट हो गया ना जो सेल्स, वो प्रोलिफरेशन करते हैं। ठीक है, वो धीरे 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 प्रोलिफरेशन करेंगे, उनका माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सेल नंबर इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अपना स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ लेयर, जो हम लोग का लेयर्स आप सभी लोग पढ़े होंगे। ठीक है, जो बेसल लेयर होता है, स्पाइनस लेयर होता है, ग्रैन्युलोसम होता है, सुपरफिशियल लेयर होता है, ये सारे जो लेयर्स है ना, ये सब लेयर्स बनेंगे धीरे धीरे बनेंगे। ठीक है, अब वो अंदर ही अंदर तो सारा सेल बन तो गए, लेकिन वो डिसोरिएंटेड मैनर में है, एकदम ऑर्गेनाइज नहीं है वो चीज। ठीक है, तो उस चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए देन फिर डिफरेंशिएशन होता है, सेल का प्रॉपर शेप आता है। ठीक है, अब सेल का जैसे ही प्रॉपर शेप आ जाएगा, वो एकदम आराम से जैसे वो पहले थे वैसे रहने लगेंगे फिर। ठीक है, देन लास्ट में आता है केराटिनाइजेशन। हो गया अभी हम लोग का ये एपिथेलियलाइजेशन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे ये सारे प्रोसेस। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक करिए। और जो भी डाउट अगर हुआ है कहीं पर, अगर मेरे से अगर कहीं पर गलती हुआ है, तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं आप सभी लोग। तो चलते हैं, थैंक यू। आप सभी का स्वास्थ्य सही से रहे, ये मेरा आशा है और भगवान से प्रार्थना है। सो थैंक यू सो मच।